यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर हमें प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है। आखिर हम क्यों प्रार्थना करें। बहुत से भाई बहन कहते हैं जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, जो उसे सब कुछ पता है, तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें। हमें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने इस धरती पर जब मनुष्य को बनाया तो उसने क्यों बनाया। उसका एक उद्देश्य था कि मनुष्य उस उद्देश्य को पूरा करे। उसके पास एक योजना थी मनुष्य के लिए, और वो चाहता था कि मनुष्य उस योजना को पूरा करे। आदम और हवा और उनके वंशज यानी कि हम तक सब लोग परमेश्वर के उस उद्देश्य को, उस योजना को पूरा करें, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए हम सबको जरूरत है कि हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसके पास योजना है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, परंतु स्थिर वही रहती है और वही पूरी होती है जो परमेश्वर की योजना उसके लिए होती है। तो इसलिए हमें उसकी योजना को जानना जरूरी है, उसके प्लान को जानना जरूरी है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के ही माध्यम से हम परमेश्वर की उस योजना को, परमेश्वर के उस उद्देश्य को जो उसने हमारे लिए रखा है, उसे हम जान सकते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की योजना है वो सदा स्थिर रहेगी, वो टल नहीं सकती, वो युगान युग एक जैसी रहती है, वो स्थिर रहती है। जो उसकी योजना है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका प्लान है, हम सब के लिए वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है, वो स्थिर है। और उसकी योजना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए उसके पास योजना है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए भी उसके पास योजना है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए भी परमेश्वर के पास योजना है। उनके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। तो इसलिए आपको और मुझे, हम सबको जरूरत है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें, जिसके पास आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उद्देश्य है। इसीलिए बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करती है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम उसकी इच्छा को जान सकें, ताकि हम उसकी योजना को जान सकें, ताकि वो अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जो योजना तेरी है, जो उद्देश्य तेरा है, वो मेरे जीवन में पूरा हो। और इसी प्रकार से आपको, हमें, हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो तेरी योजना है, जो अच्छी है, जो उत्तम है, जो लाभ की है, उस योजना को मेरे जीवन में पूरा कर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, वे हमारे हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। वो योजनाएं आपके लाभ की हैं जो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम आशीषें हैं। बाइबल कहती है कि हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है। दूसरे शब्दों में, हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है, और उसे पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो उससे प्रार्थना करे। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रार्थना करें। दिन भर में कोई ना कोई समय निकालें जब आप परमेश्वर से बातचीत करें, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, अपने उस उद्देश्य को आप पर प्रकट करेगा। और जब आप उस उद्देश्य को समझेंगे तो वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा भी होगा, वो योजना आपके जीवन में पूरी भी होगी। और आप जानते हैं परमेश्वर की योजनाएं आपकी लाभ की हैं, यानी कि आप अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाएंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों, ताकि आप परमेश्वर के उस
उद्देश्य को समझ सकें और वो उद्देश्य परमेश्वर आपके जीवन में पूरा कर सके। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है और सबसे पहले मैं पीके ब्रदर्स और अमिता सिस्टर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं सुबह शाम की प्रेयर मैं करती हूँ। और परमेश्वर की कृपा से जो मेरी पहली गवाही, जो मेरे बेटे के एडमिशन के लिए कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाई थी, कहीं से पैसे का अरेंज नहीं हो रहा था, और तब मैं प्रभु से प्रेयर करती रही, तो प्रेयर की वजह से मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। और जो दूसरी मेरी सबसे बड़ी गवाही, जो आश्चर्य की बात है, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, मैं उस चमत्कार को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 21 जुलाई को मेरी बहन का एंगेजमेंट था और मेरे को कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने परिवार से और अपने मायके से, हर जगह से मैंने पैसे की डिमांड की और बहुत लोगों से किया, मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। और तब मैं 18 जुलाई को, मैं प्रेयर तो मैं रोज़ करती थी सुबह शाम, लेकिन 18 जुलाई को प्रेयर करते करते अचानक मेरी आँख से बहुत तेज़ आंसू आने लगे। तो सुबह मॉर्निंग का प्रेयर था 8 बजे, तो मैंने उम्मीद ही नहीं था कि मतलब मैं भी, मेरे पास कहीं से पैसे आएंगे या कुछ भी आएंगे। लेकिन 12 बजे के करीब मेरी बेटी की जो फ्रेंड है उसका फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मैं आंटी, मैं आपके लिए पैसे की अरेंज कर देता हूँ, आप कर लीजिए शॉपिंग। तो मैं 18 तारीख को मेरे को ये पैसे मिले और 19-20 मैंने 2 दिन शॉपिंग किया। शॉपिंग करके अपनी बहन का एंगेजमेंट और बहुत अच्छे से किया और बहुत इन्जॉय किया और पूरी फैमिली के साथ मैंने इन्जॉय किया और पूरे परिवार को मैंने सारी शॉपिंग कराया। इसके लिए सबसे पहले मैं हृदय से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और उस हृदय से मैं अपनी दीदी अमृता दीदी को और पीके ब्रदर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की और थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं। आप हमारे जीवन के आधार हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं इस शाम की प्रार्थना में, मेरे प्रभु उन्हें आशीष दीजिए, उनके जीवनों में कार्य कीजिए और उनके लाइफ में परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्मों को, आपके भलाइयों को, आपके कार्यों को वो आज देखने पाए परमेश्वर पिता। हर एक का हृदय प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता। और आज हम जब सब एकत्रित हुए हैं तो मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और हमारे जीवनों में उसका नाम महिमा पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आप अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद करें, उसे प्रेज करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसे बात है कि उसके लोग, उसके प्रजा के लोग उसकी महिमा को करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आप अपने शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद कि तू उपाय करने वाला, धन्यवाद कि तू जीवन देने वाला, धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबका सहारा, हमारा मित्र, हमारा पिता है, हमारा हमसफर है। और हर एक जन अपने मुंह से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को तारीफ दें। हालेलुया, थैंक यू, लिफ्ट अप हिज नेम लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु कि हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, उसके नाम को आप ऊंचा करें, उस सामर्थी यीशु के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सुंदर शाम में प्रभु कि आपने हम सबको एकत्रित किया कि हम आपसे प्रार्थना करें, कि आपके सम्मुख आए और अपनी बातों को आपके सम्मुख रख सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज एक एक की सुने परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारी सुनने के लिए, हमारे जीवनों में प्रभु कार्य करने के लिए प्रभु यीशु। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं या फिर वो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु आज उनके हालात बदलने पाए, आज उनके जीवन में दुखों को आप आनंद में बदलें, समस्याओं को दूर करें, बीमारी और रोगों से उन्हें आजाद करें, और जो भी तकलीफ और परेशानी उनके जीवन में है पिता, उससे वो प्रभु छुटकारा पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि छुटकारा प्रभु तेरे नाम में है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। और आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोगों के साथ में आप होए मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो हमारा मित्र है, जो हमारे साथ हर घड़ी, हर समय, हर पल में रहता है, उसका हम अपने जीवन से आदर सम्मान करते और कहते पवित्र आत्मा आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे होली स्पिरिट, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं, जो युक्ति यहोवा बनाता है वो सदा के लिए स्थिर रहेगी, और उसकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हाँ मेरे प्रभु जी, आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी जो युक्तियां हैं, हम सब के लिए उसे परमेश्वर आप सदा सर्वदा के लिए बनाए रखेंगे खुदावन। आप उन बातों को अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करेंगे। और आज इस वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोग तैयार हैं तेरे युक्तियों को जानने के लिए, तेरे युक्तियों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए, तेरी कल्पनाओं को प्रभु अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए तेरे लोग रेडी हैं, तैयार हैं प्रभु, कि वो आपके जो प्रकाशन की बातें हैं उन पर प्रकट हो। पिता होने दीजिए प्रभु एक अच्छे प्रार्थना का जीवन, एक फेलोशिप का जीवन आप इन्हें दे परमेश्वर, की ये संगति और प्रार्थना में बने रहे, ताकि प्रभु जब ये प्रार्थना करे तो तू उन पर उन युक्तियों को, उन कल्पनाओं को, उन बातों को जो आप उनके जीवन में करना चाहते हैं, जो इच्छा आपकी है, वो आपके लोगों के ऊपर आप प्रकट कर सके प्रभु। जिस प्रकार यीशु आपने प्रार्थना किया पिता आपकी इच्छा पूरी हो, उसी प्रकार पिता हम भी प्रार्थना करते प्यारे यीशु कि आपकी इच्छा हर एक उस भाई बहन के जीवन में जो हमारे साथ आज मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की जिस भी बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, आपकी युक्ति इनके जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, आपकी कल्पनाएं इनके जीवन में प्रभु पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर, यदि आज भी इन्होंने अपने लाइफ में प्रभु फेलियर को ये देख रहे हैं पिता, असफलताओं को देख रहे हैं, निराशाओं को देख रहे हैं, बीमारियों को देख रहे हैं, कर्जों को देख रहे हैं प्रभु, प्रभु आशीषों से वंचित है पिता, तो प्रभु आज आप इन्हें प्रार्थना का जीवन दीजिए प्रभु जी, ताकि जब ये प्रार्थना करें तो प्रभु तेरी बातें जब इन पर प्रकट हो, तेरे वचन को जब ये पढ़े प्रभु, तो पिता वो बातें प्रभु स्पष्ट आईना प्रभु इन्हें दिखाए, और प्रभु रास्ता इन्हें दिखाए, ताकि परमेश्वर प्रभु जी उन सारी बातों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सके प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, ताकि प्रभु फेलियर से सफलता की ओर बढ़े, निराशाओं से आशा की ओर बढ़े प्रभु जी, कर्जे से पिता परमेश्वर प्रभु जी संपन्नता की ओर बढ़ सके प्रभु जी, बीमारियों से अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ सके, ऐसा इनके जीवन में प्रभु तेरे वचन और प्रार्थना के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, इस समय जितने लोग बीमार हैं, आज आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, आज आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यीशु के इस वचन पर आप विश्वास करें, प्रभु उसका वचन कहे, प्रभु विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आज मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार के लोग जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे हो गए हैं। हालेलुया मेरे प्रभु, इसी समय यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का दर्द नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, मांसपेशियां रिकवर हो जाए यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से, नसें चंगी हो जाए यीशु के नाम से, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से रिकवर हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, अल्सर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है प्रभु आप उन्हें चंगा करें, जिन्हें प्रभु फंगल इन्फेक्शन है यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन नष्ट होने पाए प्रभु, जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, जिनके नेक बोन में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है पिता परमेश्वर, एलर्जी है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, गठिया के रोग, हर प्रकार की सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। आप इन्हें छू ले मेरे पिता, आप इन्हें छू ले परमेश्वर पिता, हर प्रकार की प्रभु बीमारी इनके शरीरों से जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हों पिता, जो आई फ्लू से इन्फेक्टेड है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु, यीशु के नाम से वो बीमारियां जो बरसात के मौसम में प्रभु जी पानी के द्वारा और प्रभु ह्यूमिडिटी के द्वारा बहुत कुछ प्रभु जो होता है प्रभु, यीशु के नाम से आपके लोगों से वो सारी बीमारियां दूर हो जाएं पिता।
धन्यवाद पिता। इस समय प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग प्रभु योजनाएं बना रहे हैं, प्रभु तैयारियां कर रहे हैं पिता, बहुत कुछ उन्होंने अपने लिए प्लान किया है, हम चाहते हैं पिता उनके जीवन में आपके कार्य पूरे हों पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज रात में अपने लोगों को जो बुरा सपना ये देखते हैं, गलत विचार जो इन पर हावी हो गए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से इसी समय ये आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हर एक उस भावना, हर एक मसीह के विरोध में उठने वाले उस बातों को हम मसीह का कैदी बनाते हैं इसी समय, उन विचारों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं परमेश्वर। प्रभु दर्द, तकलीफ, समस्याओं को दूर करें, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट को दूर करें, और प्रभु ये चैन से सोने पाए, नया दिन आपके साथ देखने पाए और महिमा बारंबार करने पाए। जितने लोग सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाइयों पर तेरी आशीष हो। जितने भाई बहन प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ सेवा कार्यों में तेरे राज्य के लिए प्रभु कार्य कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष दे। वीडियोस को वो निरंतर शेयर कर रहे हैं प्रभु, लोगों तक तेरी गवाहियों को शेयर कर रहे हैं प्रभु जी। मेरे पिता आप उनके जीवन में कार्य करें। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो हर्ष, आनंद और खुशी के साथ में देने वाले हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें, क्योंकि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। प्रभु जी आप आशीष दे। जितने लोग प्रभु इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु उन्हें आनंदित करें, प्रभु उनके मन में आपकी शांति आए, और प्रभु ये इस समय निश्चिंत होने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हम इस प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं। एक एक प्रार्थना विनती सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं, और परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किया है, उन गवाहियों को जरूर से हमें भेजिए, ताकि जब लोग आपकी गवाही को सुने तो उनके जीवन में भी वो उद्धार का कार्य हो, जैसे कि आपके जीवन में हुआ। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।